नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज भाविस्कर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज भाविस्कर ट्रेडिंग में। आज हम डिस्कस करेंगे वाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाना है। तो बहुत सारे रीज़न है, 10 रीज़न हम देखेंगे जिसके वजह से हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। पहला रीज़न है पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी आपका जो पैसा है वो बहुत बढ़ता है। यानी एक स्टॉक्स हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज इट्स वैल्यू ओवर द टाइम। जैसे आप लैंड परचेस करते हैं या गोल्ड परचेस करते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें अप्रिसिएशन होती है, उसके वैल्यू में अप्रिसिएशन होती है, तो सेम वे स्टॉक्स में भी है। Second reason is dividend income. Many stocks pay dividends, providing a regular income stream to an investor. This can be attractive for those seeking income in addition of capital gain. तो स्टॉक्स में क्या है कि डिविडेंड भी मिलता है। दर साल कंपनी डिविडेंड जो भी प्रॉफिट होता है उस पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो एक फिक्स स्ट्रीम ऑफ इनकम भी होता है और आपको कैपिटल गेन अप्रिसिएशन भी होता है। तो ये दोनों स्टॉक्स में संभव है, ताकि प्लॉट में हम लोग यदि रेंट पे जगह देते हैं तो ही अपने को इनकम मिलेगा, अदरवाइज उसमें सिर्फ अप्रिसिएशन होता है। तो ये डिफरेंस है। थर्ड पॉइंट इज डाइवर्सिफिकेशन। Investing in a variety of stocks can help spread a risk and reduce the impact of poor performance in specific investment. स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे अलग अलग सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं। आपका रिस्क जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री और सेक्टर, और वो हिसाब से यदि कोई इनकेस बिकॉज ऑफ एनी रीज़न यदि कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो दूसरे जो सेक्टर्स है वो परफॉर्म कर देते हैं और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिक्स मिल जाता है। फोर्थ रीज़न इज ओनरशिप स्टेक इन कंपनी। बाइंग अ स्टॉक मीन्स ओनिंग अ पोर्शन ऑफ द कंपनीज ग्रोइंग, गिविंग इन्वेस्टर वोटिंग राइट एंड शेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट। तो ओनरशिप कंपनी में मिलता है जब आप कोई भी कंपनी का परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपने रिलायंस का एक शेयर लिया है तो एक शेयर का आप ओनरशिप भागीदार बन गए हैं रिलायंस में, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको वन शेयर के हिसाब से जो भी होगा वो मिलेगा, और आप रिलायंस के वोटिंग में आपको राइट मिलेगा, आप उसको वोटिंग कर सकते हैं। लिक्विडिटी। Stocks are generally highly liquid, meaning they can be easily bought and sold on the stock exchange, providing flexibility for investor. तो जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्टॉक्स है, रियल इस्टेट है, गोल्ड है, कमोडिटीज़ और बॉन्ड्स, ईटीएफ्स, तो सब में ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो स्टॉक्स में है, इसलिए स्टॉक्स ज़्यादा फेमस है। तो जब भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट खुला है मंडे टू फ्राइडे, तो उस दिन आप जो भी स्टॉक्स है वो बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो सबसे बढ़िया रीज़न जो है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का लिक्विडिटी है। जैसे रियल इस्टेट में यदि उसका प्राइस बहुत अच्छा भी रहेगा तो भी लिक्विडिटी तुरंत खरीदने वाला मिलता नहीं है, उसको टाइम लगता है, महीने 2 महीने लग जाते हैं लिक्विडिटी करने के लिए। और आपको यदि इमरजेंसी फंड लगता है तो दैट केस में आप प्लॉट या जो भी गोल्ड की भी अच्छे लिक्विडिटी है। तो स्टॉक मार्केट इज़ ऑन द टॉप साइड फॉर लिक्विडिटी। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो स्टॉक मार्केट जो है तो उसमें जो भी अप्रिसिएशन होता है तो वो इन्फ्लेशन को बीट करता है। आप यदि फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो फिक्स डिपॉजिट 6.5% रिटर्न देता है पर ईयर, और इन्फ्लेशन जो है वो 6 to 7% हर साल बढ़ता है। तो यानी फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख के आपका पैसा नॉर्मल जितना है उतना ही रहता है, उसमें ग्रोथ होता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रारी, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो तो उसमें कम से कम 15 से 20% तक का इनकम आ सकता है ऑन अ हिस्टोरिकल बेसिस। हम लोगों ने ये देखा है कि इंडेक्स जो है निफ्टी 50 बोलो या बैंक निफ्टी बोलो, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने अच्छा रिटर्न दिया है, 15% तक फ़ायदा दिया है। तो स्टॉक्स में पैसा लगा के आप इन्फ्लेशन को हेज कर सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट फॉर दोज हु प्रीफर नॉट टू मैनेज देयर ओन इन्वेस्टमेंट। यदि कोई इंसान, कोई इन्वेस्टर यदि खुद का पैसा मैनेज नहीं करना है तो मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल है कि जो उनके पोर्टफोलियो मैनेज करके उस पर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं।
सेम फैसिलिटी ये दूसरे एसेट्स में अवेलेबल नहीं है, उतना अवेलेबल नहीं है जितना स्टॉक्स में है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यानी पिछला इतिहास यदि देखते हैं तो स्टॉक्स मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है ओवर द लॉन्ग टर्म, यानी 20-25 साल में यदि देखते हैं तो स्टॉक मार्केट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड अ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे आप देखेंगे 2003 में स्टॉक मार्केट निफ्टी जो था वो 3000-4000 था, क्योंकि मैंने तब स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट पढ़ने के लिए। तो 20 साल पहले यदि देखते हैं तो निफ्टी इंडेक्स जो भी है निफ्टी 50 दैट वाज 3000, एंड नाउ इन 2024 इट इज़ टचिंग 22,000। तो आप समझ सकते हैं कि ओवर द पीरियड 20 साल में वो इतना बढ़ गया है, 3000 से 22,000 तक हो गया है। तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यदि देखते हो तो हमेशा स्टॉक मार्केट जो है वो दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बीट करता है विथ लिक्विडिटी इज ऑन एडेड साइज। Accessibility. With the online trading platform, investing in stocks has become more accessible to a broader range of investor. तो स्टॉक मार्केट के लिए कहाँ से भी कोई भी कंट्री का स्टॉक आप खरीद सकते हैं, ऐसे से है, ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ लोकेशन डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट टाइप में ये इश्यूज हो सकते हैं, पर इसमें स्टॉक्स में बहुत इजी है क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो आप बाहर कोई टूर पे भी जाते हैं तो वहाँ से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लास्ट रीज़न टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट is innovative and growth. So investing in stocks allows individual to support and participate in a growth of innovative companies and industries. जो भी अच्छी अच्छी कंपनी है, जैसे इंडिया की टॉप 5 टॉप 10 कंपनीज है जो भी इन्वेंशन कर रही है, ग्रोथ कर रही है, उसमें यदि आप उनके शेयर्स लेते हैं तो आप उनके भागीदार बनते हैं, उनके प्रॉफिट में भी और उनके ग्रोथ में भी। तो ये 10 रीज़न है कि जो आपको बताता है कि आपको स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाना है। गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर